लगभग 11 बज चुके थे। दिनेश को अपने ऑफिस से आते हुए बहुत देर हो गई थी। वो शहर में अकेला रहता था और खाना भी खुद ही बनाता था, लेकिन वो आज ऑफिस से देरी से घर पहुंचा तो आज उसका खाना बनाने का मन नहीं था। एक काम करता हूँ, ऑनलाइन खाना मंगा लेता हूँ। वैसे भी इतनी रात को क्या बनाऊंगा और क्या खाऊंगा। दिनेश ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करने लगता है। तभी सबसे ऊपर उसे निर्मला रेस्टोरेंट शो होता है। अरे, निर्मला रेस्टोरेंट तो बंद हो गया था। लगता है दोबारा से चालू हो गया है। वैसे यहाँ का खाना तो अच्छा था, आज मंगा लेता हूँ। दिनेश निर्मला रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर देता है और लगभग आधे घंटे बाद उसके घर की डोरबेल बजती है। लगता है खाना आ गया, लेकिन मैं अभी दरवाजा नहीं खोलूंगा। इसमें लिखा है अगर 40 मिनट के बाद आपका खाना आता है तो आपको खाना फ्री में मिलेगा। तो मैं 10 मिनट के बाद ही दरवाजा खोलूंगा। हाँ। काफी देर तक दिनेश की घर की डोरबेल बजती रहती है, लेकिन वो फ्री खाना लेने के चक्कर में दरवाजा नहीं खोलता और जब ऑर्डर हुए 41 मिनट हो जाते हैं तब जाकर वो अपने घर का दरवाजा खोलता है। ये लीजिए सर आपका ऑर्डर। अरे, पहली बार देख रहा हूँ एक लड़की खाना डिलीवरी करने आई है, लेकिन तुम्हें इस ऑर्डर के पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम खाना लाने में लेट हो गई हो। इसमें लिखा है कि अगर 40 मिनट के बाद खाना आता है तो खाना फ्री में मिलेगा और तुम पूरे 41 मिनट पर आई हो। आप फ्री खाना लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मैं तो पिछले 10 मिनट से आपके घर की डोरबेल बजा रही थी, लेकिन आपने नहीं खोली। अच्छा, तो तुम अब मुझसे बहस करोगी? या तो तुम मुझे फ्री में ये खाना दे दो, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। उसके बाद ऐप वाले तुम्हारे रेस्टोरेंट को ऐप से रिमूव कर देंगे। हाँ। दिनेश जैसे ही बात बोलता है वैसे ही वो लड़की एक चुड़ैल में बदल जाती है और दिनेश को जबरदस्ती वो खाना खिलाती है और वो खाना खाते ही दिनेश की मौत हो जाती है। उसकी मौत का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ दिन बाद, चलो यार, कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं। ये निर्मला रेस्टोरेंट ही सबसे ऊपर आ रहा है। लगता है यहाँ का खाना सबसे अच्छा है। वरुण निर्मला रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर लेता है। तभी लगभग आधे घंटे बाद उसके घर की डोरबेल बजती है। वो जाकर जल्दी से दरवाजा खोलता है तो सामने एक लड़की को देखकर हैरान रह जाता है। अरे, लड़कियाँ कब से फूड डिलीवरी करने लग गई? तुम जानती नहीं हो क्या लड़कियों के लिए जमाना कितना खराब है? तुम्हें इस तरह रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। सर आप मुझे इस खाने के पैसे दे दीजिए, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। अरे, तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी भी क्या है? आओ, हमारे साथ अंदर आकर बैठो और हमारे साथ ये खाना एंजॉय करो। नहीं सर, आप मुझे बस मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे मेरे घर जाना है। अरे, पैसे तो दे देंगे हम तुम्हें, और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 गुना 3 गुना भी दे देंगे, लेकिन हमारे साथ थोड़ी देर आकर बैठो तो। वरुण जबरदस्ती उस लड़की को खींचता हुआ घर के अंदर ले आता है और उसे परेशान करने लगता है। तभी वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। तू चाहता था ना मैं अंदर आकर तेरे साथ ये खाना खाऊं? ठीक है, अब मैं ये सारा खाना खाऊंगी और उसके बाद उसके बाद क्या? क्या? वरुण घबरा कर वहां से भागने लगता है, लेकिन उसके पैर वहीं जम जाते हैं। वो दौड़ने की कोशिश करता है लेकिन आगे बढ़ नहीं पाता। तभी वो चुड़ैल जल्दी जल्दी से सारा खाना खाने लगती है और वरुण को भी जबरदस्ती वो खाना खिलाने लगती है। तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरे साथ खाना खाना है, तो फिर तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? लो, जल्दी से सारा खाना खाओ। वो चुड़ैल जबरदस्ती वरुण को खाना खिलाने लगती है और जैसे ही खाना खत्म होता है वैसे ही वो वरुण को भी मार देती है और हंसती हुई वहां से गायब हो जाती है। लेकिन ऐसा होते हुए अंदर कमरे में छुपा हुआ वरुण का दोस्त धीरज देख लेता है और वो अगले दिन सब लोगों को फूड डिलीवरी वाली चुड़ैल के बारे में बताता है। तो धीरे धीरे ये बात न्यूज में भी फैल जाती है। ये सब क्या बकवास आ रही है टीवी पर? उसके दोस्त ने उसे मारा होगा और बचने के लिए फूड डिलीवरी वाली चुड़ैल का नाम लगा रहा होगा। ऐसे तो कोई भी ऑनलाइन खाना मंगाएगा ही नहीं। छोड़ो ये सब बकवास, मैं मंगाती हूँ। सीमा ऑनलाइन खाना मंगाती है और कुछ देर बाद उसके घर की भी डोरबेल बजती है। वो जाकर दरवाजा खोलती है और डिलीवरी वाली से खाना लेती है। अरे ये क्या? ये तो बिल्कुल ठंडा खाना है, इसे खाने में तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। एक काम करो, इस खाने को वापस ले जाओ, ये मैं नहीं खा सकती। क्या आपके घर में ओवन है? हाँ है, लेकिन तुम्हें उससे क्या? तो फिर आप अपने ओवन में खाना गर्म कर लीजिए। मैं बहुत दूर से खाना लेकर आई हूँ, बाहर बारिश हो रही थी इसलिए खाना लाने में देर हो गई। यहाँ पर खाना लाते लाते कीचड़ में फिसलकर मेरे पैर में चोट भी लग गई। अरे तो मैं क्या करूँ? मैं ये ठंडा खाना नहीं लूंगी और ना ही मेरा मन है इसे गर्म करके खाने का। चलो जाओ अब यहाँ से। सीमा उसे दुत्कार कर वहां से भागने लगती है। तभी वो डिलीवरी वाली लड़की चुड़ैल का रूप ले लेती है और सीमा के घर के अंदर घुस जाती है। एक तो मैं इतने बारिश में परेशान होकर तुम्हारे लिए खाना लेकर आई, ऊपर से तुम ये कहकर खाना लेने से मना कर रही हो कि खाना ठंडा हो गया है, जबकि तुम्हारे घर में खाना गर्म करने के लिए ओवन भी है।
मेरी मजबूरी भी नहीं समझी कि मेरे पैर में चोट लग गई। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल उसे जबरदस्ती सारा खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद उसे भी मार देती है। लोगों के मरने का ये सिलसिला बहुत समय से चल रहा था। तभी पुलिस भी ये बात नोटिस करती है कि जिन जिन लोगों ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था वो सभी मारे गए। इस वजह से पुलिस सब डिलीवरी वालों को शक के घेरे में खड़ा कर देती है और जेल में डाल देती है। तभी वरुण का दोस्त धीरज, जिसने चुड़ैल को वरुण को मारते हुए देखा था, वो एक तांत्रिक के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। तांत्रिक बाबा यज्ञ करते हैं और फूड डिलीवरी वाली चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? आपसे मेरा क्या वास्ता है? मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही। तुम इस तरह मासूम लोगों की जान नहीं ले सकती। जहाँ भी लोगों को खाना डिलीवरी करने के लिए जाती हो वहाँ लोगों को मार देती हो। तुमने बहुत से मासूम लोगों की हत्या की है। मैंने किसी भी मासूम इंसान को नहीं मारा। जितने भी लोगों की जान गई है उनमें से कोई भी मासूम नहीं था। सबने अपनी गलती की सजा भुगती है। क्या मतलब? अरे उन लोगों ने तो बस तुमसे खाना ऑर्डर किया था, उसमें भला उन्होंने क्या गलती की? उसके लिए आपको मेरी कहानी जाननी पड़ेगी। उसके बाद चुड़ैल तांत्रिक बाबा को अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि पहले वो एक आम लड़की थी और फूड डिलीवरी गर्ल का काम करती थी। क्योंकि उसके माता पिता बहुत बीमार थे और काम नहीं कर सकते थे, तो उसे घर खर्च चलाने के लिए काम करना पड़ता था। वो पैसों की कमी के कारण पढ़ लिख नहीं पाई थी, इसलिए दिन में लोगों के घरों में काम करती थी और माता पिता की दवाइयों का खर्च चलाने के लिए रात को फूड डिलीवरी करती थी। लेकिन बहुत से लोग उसके साथ बदतमीजी करते थे। एक दिन डिलीवरी लेट न हो जाए इसलिए वो भागते हुए खाना डिलीवर करने गई। इस वजह से उसे चोट भी लग गई। लेकिन जब वो खाना लेकर पहुंची तो खाना मंगाने वालों ने कहा कि तुम्हें खाना लाने में बहुत देर हो गई है, इसलिए हम तुम्हें खाने के पैसे नहीं देंगे। उस दिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी क्योंकि मुझे मेरे पिताजी के लिए दवाई खरीदनी थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए और मैं मेरे पिताजी के लिए दवाई नहीं खरीद पाई। और अगले दिन वो चल बसे। कुछ दिन बाद मेरी माँ भी चल बसी। और एक दिन जब मैं एक घर में खाना देने के लिए गई तो लोगों ने फ्री में खाना लेने के लालच में मुझसे झगड़ा किया और मुझे धक्का दे दिया। मैं एक गाड़ी के सामने आ गई और मेरी मौत हो गई। तब से मैं ऐसे लोगों से बदला लेती हूँ जो हम फूड डिलीवरी वालों के साथ बुरा करते हैं। मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ, लेकिन पुलिस इस सच्चाई को नहीं जानती और इसी वजह से पुलिस ने बहुत से बेगुनाह फूड डिलीवरी वालों को जेल में डाल दिया है। तुम्हें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह किसी बेगुनाह को सजा मिले ये तो अच्छी बात नहीं है। आप ठीक कह रहे तांत्रिक बाबा। मेरी वजह से बेचारे बेगुनाह डिलीवरी वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं अभी के अभी पुलिस के पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बताऊंगी। तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैल को फूड डिलीवरी वाले लड़कों के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को सारी सच्चाई बताती है। पुलिस वाले सब डिलीवरी वालों को बाइज्जत बरी कर देते हैं। लेकिन आज भी जो कोई फूड डिलीवरी वालों के साथ बदतमीजी करता है तो चुड़ैल उन सबको सजा देती है। उसके खौफ से लोगों ने फूड डिलीवरी वालों के साथ बदतमीजी करनी छोड़ दी और उनके साथ बुरा बर्ताव करने से पहले 100 बार सोचने लगे। फूड डिलीवरी वालों से जो भी बदतमीजी करेगा वो मेरा शिकार जरूर होगा, इसलिए उनसे बदतमीजी मत करना। समझ गए ना?